ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। और आप लिखेंगे बेटा, आपको मैंने आपने 4.1 लास्ट टाइम तो आए थे ना आप। एक डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करना आपको आता है। मैं अभी थ्योरी पे नहीं जा रहा, मैं सीधा प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ। ये इस बार भी क्वेश्चन नंबर 36 आया था बोर्ड में, 5 नंबर का। कितने नंबर का आया था? 5 नंबर, सॉरी 4 का। 4 नंबर का सवाल आया था। और ये सवाल आता ही आता है। इसमें 3 इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है हमारे को। सब कुछ अलग है, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ पहले सॉल्व करने का, ठीक है? तो क्या सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग? 4.3। आ जाओ बेटा, कैसे हो दवेद? स्कूल की छुट्टी क्यों मार लेते भैया? चलिए एक सवाल लिखेंगे हम लोग, और सवाल कुछ और नहीं वो होगा ये। सवाल है मेरे पास, मैं सीधा सवाल पे आऊंगा मैं। सवाल दे रखा है 3x माइनस 2y, ये कॉपी कर लो जरा, प्लस 3z इज इक्वल टू 8। समझ में आ जाएगा ये आगे बेटा? एक बार नोट करना बेटा जरा इक्वेशन ये। 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, और 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। अब आगे अब अलाउ किया होगा अब। हाँ हाँ आपने जैसे ये मार्क अटेंडेंस करना है ना, हाँ, इस पे जाओ 23 24 पे ये वाला है ना। गया हाँ। अब अटेंडेंस आप पे गया, ऊपर गया वहाँ पे अटेंडेंस। मतलब वहाँ पे थी टोटल अटेंडेंस, आपके दो ऑप्शन आ रहे थे वहाँ, अच्छा माई अटेंडेंस या ऑल अटेंडेंस। अच्छा आप अपनी अटेंडेंस लेने के लिए एलिजिबल हो, अच्छा मेरी अटेंडेंस लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, ये अटेंडेंस पे गया मैं अभी अब यहाँ। आ गया, ये लो, करो ये जरा। आ गया। यू कैन नॉट टेक इधर अटेंडेंस। इधर आओ, फिर इधर देखो ना, ये ऑल क्लासेस लिखा है ना। हाँ हाँ। ये ऑल क्लासेस नहीं लिखोगे आप, यहाँ अ- करो, यहाँ माई क्लास पे आ जाओ। अच्छा, अब आएगी ये देखो। समझ गया, गॉट इट गॉट इट। समझ में आ गया। ये हाँ हाँ हाँ। तो प्लीज राइट डाउन द इक्वेशन और लिखो बाय मैट्रिक्स मेथड। अच्छा, कौन एब्सेंट कौन है मुझे बताओ। अमोघ एब्सेंट है, हाँ जी, और कौन है? बाय मैट्रिक्स मेथड। ये ये एस डी एस टी एन का डाउट आ रहा होगा उसका या बच्चे का। हाँ हाँ जी बेटा बोल। हाँ जी बेटा। बेटा मेरे को लंबा पड़ जाएगा चक्कर। मैं तेरे को ड्रॉप कर दूंगा, देखो रात को मैं तेरे को ड्रॉप कर दूंगा तनिष्क के घर से ना। तनिष्क के घर से तेरे को ड्रॉप कर दूंगा, जब सवार देवी क्लास शुरू करूंगा, 9:30 क्लास हमारी खत्म होगी, तो तेरे को ड्रॉप करते हुए चला जाऊंगा मैं। ठीक है? ठीक है। तनिष्क के यहाँ मिलते हैं 7:15। ओके। 7:15 नहीं, 8:15, 8:15, 8:15। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। मैं कहाँ था? अच्छा, ये 3 इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है। ठीक है रचित? मेथड का नाम क्या है बेटा? मैट्रिक्स मेथड। कुछ आता नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाकी साइड की चीजें बाद में करेंगे, मेन चीज पे फोकस करते हैं जो एग्जामिनेशन में आती है। ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में आएंगी ही आएंगी। ठीक है? 3 इक्वेशन दे रखी होंगी, कैसे सॉल्व करेंगे पहले तरीका देखेंगे। ठीक है जी? पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू ए एक्स इजिकल टू बी फॉर्म। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको? ए एक्स इजिकल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ए एक्स इजिकल टू बी फॉर्म क्या है? मैट्रिक्स फॉर्म है। क्या है? ए का मतलब है कि इस जो ये आपको इक्वेशन दे रखे हैं, इनके कोफिशिएंट्स लिख लो आप। कोफिशिएंट बताओ क्या है? एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे बेटा? 3। यहाँ कितना है? -2। बोलते जाओ। 3, और बोलो 2, 1, -1, 4, -3 और 2। हाँ मतलब ठीक है, लिख दिया आपने। और ये साथ में वेरिएबल्स क्या लगे हुए हैं? एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्स, वाई और जेड। इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? जो इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में क्या चीज दे रखी है हमको? 8, 1 और 4। ये आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते? यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल सी बात है यही आएगा, आपको पता भी है कि एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो मैंने इसको कौन सी फॉर्म में लिख दिया? मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे? एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू। कैसे निकालूंगा एक्स वाई जेड की वैल्यू? एक्स, वाई, जेड की वैल्यू क्या निकलेगी? ये चीज कहाँ आ जाएगी? इसके अपॉन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? इसके अपॉन में आने का मतलब क्या होगा? ये इनवर्स बन जाएगा। जैसे अगर अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कोई चीज़ को अपॉन में डालूंगा, जैसे मान लीजिए ये जो भी वैल्यू आ रही है, ये पूरा मैट्रिक्स आ रहा है, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटे मेरे पास? -1 पावर हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ बताइए जरा, मेरी हेल्प करिए जरा। कितना आ जाएगा ये? 3, -2, 3 बोलिए जरा, 2, 1, -1, 4, -3, 2, इसकी पावर -1, और ये कितना आ गया? 8, 1 और 4। तो मुझे इसका इनवर्स निकालना सीखना है। क्या सीखना है मुझे इसका? यानी कि हमने कहा था ना, हमने एडिशन सीखा, हमने
सब्ट्रैक्शन सीखा हमने, मल्टीप्लिकेशन सीखा, आज हम क्या सीखेंगे इसका निकालना, इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये प्रोसेस दिमाग में सेट कर लेते हैं। ये जो ये मेरी डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालता हूँ, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, ये कितना क्या दे रखा है, इसका एलिमेंट बताना क्या है, 3 बोलते जाओ, -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। ठीक है हर्षिता, इज इट ओके हर्षिता? हाँ हाँ। अब इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं आप जरूर ध्यान देंगे बेटे हितेश, क्योंकि बाकी सब बच्चों को मालूम है। कल हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, क्या तरीका था, हम किसके थ्रू एक्सपेंड करते हैं हमेशा इसको, फर्स्ट रो के थ्रू, फर्स्ट, चलिए करिए। ये कितना देखा, पहले रो का एलिमेंट कितना है यहाँ पे, 3 है। अब 3 है ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ बेटा। कितना बच्चा मेरे पास बताओ, 1 -1 -3 और 2। एक बार फिर से देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ। ये जो एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट क्या होता है मालूम है, A11, फिर क्या होता है A12, A क्या होता है 13। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, क्या बचा 1 -1 -3 2। बीच में सरकारी साइन आएगा माइनस का, सरकारी का मतलब सरकारी आएगा माइनस, और ये कितना है यहाँ पे -2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाद में, चलो वो भी अगली बार में कर देंगे, -2 लिख दिया। अब इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को भूल जाओ, क्या बचा आपके पास, इस वाली रो, इस वाली रो, इस वाली कॉलम को, 2 -1 4 2, हम है ना रो वाइज बोलते हैं। हाँ दोबारा बताते हैं, हमने लास्ट क्लास में नहीं आया फ्राइडे को आप, अच्छा अच्छा दोबारा से देखते हैं हम लोग, हम हाउ टू इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, यहाँ तक पहुंच गए, कैसे एक्सपेंड करेंगे। ये 3 है बेटा, 3 का मतलब क्या, फर्स्ट रो क्या हो गया ये, फर्स्ट कॉलम, इसको भूल जाओ, यहाँ 3 लिखो, इसको भूल जाओ, बचा क्या हमारे पास अब 1 -1 -3 और 2 लिख दोगे यहाँ पे। अब बीच में सरकारी साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का, और ये एलिमेंट क्या है फिर ये, अब ये है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को भूल जाओ। अब तो बचा क्या आपके पास, 2 -1 4 और 2, या लिखेंगे क्या बचा बताना वाला, 2 -1 4 और 2। ठीक है, एक बार अब मैं किसके लिए करूंगा, यहाँ पे 3 के लिए करूंगा, तो प्लस क्या लिखूंगा 3, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को भूल जाऊंगा, क्या बचेगा 2 1 4 और, एक बार दोबारा बोलोगे जरा मुझे, 2 1 4 और -3। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैंने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करी है केवल एक, यहाँ पे क्या इसका भी लॉजिक आएगा भी, ठीक है। अभी आपको क्या रखना है, ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, ये तो हमने लास्ट क्लास में किया था फ्राइडे को, आप थे शायद। अच्छा ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 2 × 1 कितना हो गया 2, बीच में सरकारी साइन यहाँ भी माइनस का ही आता है, किसका आता है सरकारी साइन, माइनस का आएगा। अब -3 × -1 3, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना आएगा, पहले यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 -4, लेकिन सरकारी साइन बीच में माइनस का, +4, प्लस का 3 आ गया बेटा। अब कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करो, 3 × -6 -4, एक सेकंड सर बड़ी जल्दी हो आप, 2 × -3 कितना हो गया -1, -1 × 3 कितना हो गया -3, ये कितना आ गया 2 2 जा 4 16 आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास -30, सब कुछ अल्टीमेटली कर कर आगे कितना आ गया है माइनस का 17 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है ये, 0 के बराबर आना भी नहीं चाहिए, 0 के बराबर आएगा तो कहानी अलग बन जाएगी। करेंगे यहाँ तक क्लियर है आपको, मैंने क्या निकाला अभी तक यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली, इतना कॉपी कर लोगे 1 मिनट के लिए आप, एक कॉपी कर लीजिए, ये दोबारा लिख दूँ मैं इसको मैट्रिक्स को एक बार, ये वही वाला हटा है। ठीक है बेटा, रचित रचित कॉपी कॉपी करिए इसको बेटा एक बार जरा, बसला कॉपी कर ले बेटा एक बार जरा, एक बार अगम कॉपी कर ले बेटा। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा,
हाँ अभी कर, थोड़ा लंबा काम है बेटा, ऐसा नहीं है, अभी तो 4-5 स्टेप होके आएंगे। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती है ना बेटा। हाँ हाँ। अरे ये है थोड़ी बकवास है मैथमेटिक्स में यार थोड़ी सी। नहीं छोड़ कैसे दे, इनको पकड़ना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे बेटा। हाँ हाँ, इज इट क्लियर यहाँ तक? तो मैंने केवल डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, जिसको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने आ गया वो कोई भी सॉम को सॉल्व कर सकता है। जो अपनी गलतियां करें उनको सुधारो भैया, काम करो, वो मैं ठीक कर दूंगा 100 वाला। रचित कॉपी कर लिया आपने? तो कर लिया था। हर्षिता कॉपी कर लिया बेटा? हाँ, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास अब? -17 आ गई। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद हमारी 3 एक्सरसाइज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। ये मैंने एक सवाल 4.5 से उठाया है वैसे। इसको करने के बाद 4.3 भी अपने आप हो जाती है, 4.4 भी अपने आप हो जाती है, 4.4 भी, 4.5 ही करी हम लोगों ने। नहीं, ये पुरानी बुक का चक्कर है, वो समझा दूंगा मैं आपको। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब हमें एक काम करना है इसके बाद, ध्यान से समझेंगे, वो हर जगह काम आएगा। अब हम करने चलेंगे, अब हम करके आएंगे क्या, एमसीए करके आएंगे। कहाँ से? इंडोनेशिया से। कौन सी डिग्री लेनी है बेटा हमारे को? क्या करेंगे हम लोग? एमसीए करेंगे। कहाँ से करेंगे एमसीए हम लोग? इंडोनेशिया से करेंगे। एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आजकल कंप्यूटर्स का जमाना है, तो हम थोड़े मैथ्स में किसका तड़का लगा रहे हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो एमसीए की डिग्री लेंगे। बीसीए नहीं सुना आपने? कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है। हम बीबीए नहीं, बीसीए नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? मास्टर डिग्री लेंगे। क्या नाम है? एमसीए। कौन सी कंट्री से लेंगे? इंडोनेशिया से लेंगे। इंडिया से क्यों? इंडिया में तो हम रहते हैं ना। अच्छा, तो मतलब होता क्या है, एम का मतलब क्या होता है? अब हम 4 चीजें निकालेंगे। एम का मतलब होता है माइनर। क्या होता है? माइनर मैट्रिक्स। क्या निकालेंगे पहले हम लोग? माइनर मैट्रिक्स निकालेंगे। कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा। फिर एक सी का मतलब क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या निकालेंगे? दोबारा बोलिए जरा। कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर ए का मतलब क्या निकालेंगे हम लोग? एडजॉइंट। क्या निकालेंगे हम लोग? एडजॉइंट मैट्रिक्स। और सबसे लास्ट में क्या है मेरे पास? ए का मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं? इनवर्स मैट्रिक्स। 4 चीज हो गई। क्या करके आनी है हमारे को? एमसीए करके आनी है। कहां से? इंडोनेशिया से। एम का मतलब माइनर मैट्रिक्स, सी का मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स, ए का मतलब, आई का मतलब, ये एक इसी क्वेश्चन में चारों चीजें निकालेंगे। मैं आपको 4 ही चीजें करवा लूंगा। एग्जाम में माइनर पूछा तो माइनर भी निकाल सकते हैं हम लोग, कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं हम लोग, एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं हम लोग, और इनवर्स भी निकाल सकते हैं हम लोग। एक तीर और 4 शिकार होंगे आज। तो पहले क्या, हाँ, चारों निकालने को आ सकते हैं। आजकल तो केस बेस वाला जमाना आ गया, और इस बार ऐसे ही पूछा था इन्होंने केस बेस में। हाँ हाँ, 4 मार्क में पूछा था केस बेस में, 1+1+2। तो माइनर निकलवा लिया, को फैक्टर निकाल लिया, उस तरह की फॉर्म में पूछा इन्होंने। 1 नंबर में ये, 1 नंबर में हो। तो हम उसी की तैयारी के लिए आज आए हुए हैं यहाँ। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एम स्टैंड फॉर, फिर से एक बार, माइनर। सी स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर, और आई स्टैंड फॉर। तो माइनर कैसे निकलता है? मैं सीधा निकालूंगा। देखिए, मैं माइनर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ। एम का मतलब माइनर मैट्रिक्स, सीधा निकालेंगे। कैसे निकलेगा? तो ये मैट्रिक्स था, इसके हर एक एलिमेंट का निकलेगा। क्या निकलेगा? इसके हर एक एलिमेंट का माइनर निकलेगा। माइनर कैसे निकलता है? ये वाला एलिमेंट है, आपको मालूम है A11 है। क्या है ये? तो पहली रो और पहली कॉलम को भूल जाओ। भूल गए थे? अभी भूले थे तो क्या आया? मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आया था। कितनी वैल्यू आई थी इसकी? 2 × 1 कितना आ गया था? और ये -3 कितना आया था? -1। ये तो बाई चांस वही आएगा जो यहाँ आया था। ये कितना आ गया यहाँ पे? -1। इसका निकालो, -2 का निकालो। तो -2 को यूज नहीं करना, केवल इसका हमें माइनर निकालना है। तो ये गया, ये गया, कितना आ गया? 2 × 4, 4 + 4 8। तो दिमाग मत लगाओ, पहली लाइन के तो यहीं से कॉपी भी मार सकते हैं हम लोग। ये कितना आ गया? 8 आ गया मेरे पास। ठीक है, ये वाला कितना आएगा बताएगा कोई? 3 वाला -10 आएगा। वैसे चेक कर ले दोबारा। ये गया, ये गया, 3 2 6, सॉरी -6 -4 कितना आ गया? -10 आ गया। ठीक है जी। अब इसका निकालेंगे, 2 का निकालेंगे। अब 2 के लिए क्या करेंगे? ये वाली रो चली गई और ये वाला
कॉलम, तो कितना आएगा बताओ, -4 + 3, तो कितना आ गया, -1 आ गया। 2 का दोबारा, -2 का या 2 का, 2 का कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली रो चली गई और ये वाला कॉलम चला गया, कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, मेरे को नहीं पता कितना आएगा, एक बार देखो, -4, हाँ -4 और -9, सॉरी -9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, 5 आ जाएगा। फिर से दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखो समझ आया मेरी बात, क्या कह रहा हम लोगों ने, समझ आया हम, ये कौन सा एलिमेंट था बेटा, आपको मालूम है, सेकंड रो का पहला एलिमेंट, तो सेकंड रो को भूल जाओ और फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, 2 × -2, -4 प्लस का 9 +5 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन में लिख के नहीं करा रहा क्योंकि ये आप यहाँ कर लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा लगने लगेगा। अब इसके लिए निकालेंगे, 1 के लिए निकालेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, ये वाली रो चली गई, ये रो चली गई और इसके वाला कॉलम चला गया, कितना आएगा अब 6, ये ऐसे निकालो ना यार, निकालो ना, 6 और -12, -6 आ गया। मैंने बेटा ये वाले ना, ये वाला एलिमेंट था ना, सेकंड रो और सेकंड कॉलम चला गया, यहाँ से देखो ना बेटा कैसे जाएंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 3 × 6 6 और -12। अच्छा अब बताओ मुझे -1 का क्या आएगा, तो ये गया, मतलब -1 के लिए निकालोगे तो ये वाली रो चली गई और ये कॉलम चला गया, -9 नहीं +8 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। हर्षित, सॉरी हर्षित नहीं, क्या नाम है इसका, रचित यादव, सॉरी अरोड़ा, आप इसका बताओगे, हाँ 4 का बताओगे, 4 का क्या आएगा, बाकी जिनका निकल गया मन में रखेंगे अब, ये गया और ये गया, हाँ मतलब मेरे को फाइनल बता दो, फाइनल क्या आएगा, -1 आएगा। हर्षित आप बताओ, ठीक कह रहे हैं, हाँ क्योंकि -2 × -1 तो 2 हो गया और 3 × 1 3, तो 2 - 3 कितना हो गया, -1। अब की बार इतिश बताएगा इस वाले का -3 का, ये गया तो कितना आ जाएगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं हमेशा ना, ऐसे कराते हैं पहले, इधर वाले, ये गया और ये गया, तो -3 -6, माइनस का कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है जी। अब इसके लिए निकालो, 2 के लिए बताओ सरीन, ये गया और ये गया, कितना आ जाएगा, हाँ 3 + 4 7 आ जाएगा। तो मैंने एक क्या निकाल लिया, माइनर मैट्रिक्स निकाल लिया, क्या निकल के आ गए, माइनर मैट्रिक्स। हर एक एलिमेंट का आपको निकालना पड़ेगा, बड़ा केयरफुली निकालना पड़ेगा, देखो एक भी प्लस माइनस की गड़बड़ होगी तो कांड हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये कौन सा निकला, माइनर मैट्रिक्स निकल गया, क्या निकल गया, अब मैं क्या निकालूंगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी माइनर निकले हैं इनके आगे क्या करेंगे, इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं लोग, सबको दोबारा कॉपी कर लो उसको, -1 8 -10 5 -6 -1 -1 -9 7, मैंने दोबारा कॉपी कर लिया। अब इनके आगे मैं साइन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या बन जाएगा, माइनर से क्या बन जाएगा, प्रोमोट होके क्या बन जाएगा, ये कोफैक्टर। जो ये मैट्रिक्स आए हैं इनके आगे ये साइन लगाऊंगा मैं, हाँ ये लगाने पड़ेंगे, इस पहले वाले एलिमेंट के आगे क्या लगाऊंगा, प्लस, फिर क्या लगाऊंगा, माइनस, इसके आगे लगाऊंगा प्लस, इसके आगे लगाऊंगा माइनस। ये अलग पैटर्न है, इसका रीजन क्या होता है, देखो मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी मैं आपको सीधा सवाल पे ध्यान दे रहा हूँ। -1 की पावर कितनी होती है, i + j होती है, क्या होती है, तो ये पहला एलिमेंट होता है a11, तो जब कभी भी इसकी पावर e1 आएगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव। आपको मैट्रिक्स मालूम नहीं मालूम, ये वाला a11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 33 a 31 a 32 a 33, जब भी 1 और 1 कितना हो गया, क्या, अरे यार ठीक समझ गया ना, ऐसा की बार i + j, 1 और 1 कितना हो गया, 2 का लगे आ गया, e1 आ गया, -1 की पावर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव। यहाँ बताओ ये क्या आ रहा है, नेगेटिव, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये तो वो ऑल्टरनेट चलेंगे, MW ऑफ TTS क्लास चलती है ना, क्या बोलेंगे पहले, क्या चलेंगे, बोलो जरा, पॉजिटिव, सॉरी क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव।
तो ये साइन चलाएंगे हम लोग एक बार हम। हाँ बी पॉजिटिव निकल रहे हो। अकाउंट्स का पेपर है बेटा, मजबूरी है। हाँ तो वही तो प्रॉब्लम है, देखो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी कर रहा था मैं, तो देखो अभी क्या करें, बच्चे इकट्ठे बुला बुला के क्लास लेनी पड़ रही है, टाइम ही नहीं है। और ये गधे जैसे अभी सिंगापुर घूम रहे हैं, खत्म हो गया, माल खत्म हो गया, अब इससे तो DHL के बैग मंगवाना। मंगवाते हैं। ये आ गया। अब इनके आगे साइन लगा ले बेटा एक बार हम लोग, क्या है लगेगा, ये प्लस। कल भी आ गए, वेडनेसडे भी आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ये साइन लगाए इनके आगे, बताओ, ये प्लस आ गया, इसके आगे क्या लगाएंगे हम लोग अब, माइनस, ये माइनस आ जाएगा यहाँ, प्लस लगाने की तो जरूरत होती ही नहीं है। चलो ठीक है सर, मिलते हैं। प्लस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस ये प्लस हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया मेरा, कोफैक्टर, कोफैक्टर निकल के आ गया। ठीक है, एक प्रोसेस हमें ध्यान में रखनी है। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, मैं एक क्वेश्चन में इससे करा रहा हूँ ताकि आपका सारा काम हो जाएगा। अब निकालूंगा मैं एडजॉइंट, क्या निकालूंगा मैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, कुछ खास नहीं करना, इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे इसका ट्रांसपोज, का मतलब रो कैसे बदल जाएगी इसकी, कॉलम में। क्या हो जाएगा ये, क्या आ जाएगा बताओ जरा, -1 -5 -1 और बोलो -8 -6 9 और माइन, हाँ 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 10, बोलो दोबारा 10 1 और ये क्या निकाला मैंने, एडजॉइंट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा कौन सा मैट्रिक्स निकालूंगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका एडजॉइंट निकल के आया है इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से क्या करते हैं, डिवाइड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था मेरे पास निकल के, -17, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/-17, और ये पूरा का पूरा एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे कैसे आ जाएगा, कितना हुआ बताओ जरा, -1 -5, बोलो जरा हेल्प कर दो मेरी, -1 और -8 -6 9 -10 1 और 7। एक मिनट, कहाँ तक पहुंच गया मैं, ये इनवर्स निकला है। इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट को ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। जो मेरा एडजॉइंट आया निकल के, एडजॉइंट मैंने सेम लिख दिया, अपोन में क्या लिख दिया, 1/17 लिख दिया। फिर से लिखते हैं, पहले मैंने क्या निकाला है, माइनर। माइनर हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे हम लोग, अलग अलग निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, को फैक्टर निकालने के लिए वो प्लस माइनस, फिर एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और फिर ए इनवर्स तो निकल ही जाएगा। एक बार इतना कॉपी कर जरा, अभी करेंगे अभी करो जरा, इतना कर लो, मैं जगह नहीं है ना, एक बार कॉपी कर लो। हाँ बस अभी इनवर्स निकाल लिया मैंने यहाँ पे। अभी बताएंगे कुछ तो, आप कुछ तो करेंगे, हम आए हैं तो। हाँ तो गलती नहीं होगी ना बेटा, पहला सवाल कर रहा है यार, ये आता ही आता है सवाल, और हर एक बच्चे का सही होता है ये, हर एक बच्चे का सही होता है। जिसका ये भी सही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, फ्री के नंबर है यहाँ, फिर बोर्ड वाला सवाल ही करेंगे फिर हम लोग, ठीक है ना। पहले निकलेगा माइनर, फिर निकलेगा कोफैक्टर, फिर निकलेगा एडजॉइंट, फिर जाऊंगा मैं इंडोनेशिया, ए इनवर्स। मतलब सारे क्वेश्चन अपने आप निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली। माइनर मुझे चेक करने पड़ेंगे आपके, बस वो सही होने चाहिए। ठीक है अगम जी, हर्षिता कॉपी कर रही है बेटा। तो ये मैंने निकालना सीखा है केवल क्या अभी तक, पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, और फिर इनवर्स। कहाँ से एमसीए करनी है मुझे, इंडोनेशिया। क्या हो गया एमसीए, ये तो ऐसे सांस लेते हैं, ऐसा पता नहीं कितना लंबा चौड़ा मैंने काम कर लिया आज। हाँ हाँ नहीं
अभी आप खुद एक सॉल्व करेंगे जरा, फिर आप कहोगे सर कुछ भी नहीं था ये तो। मैं करवाऊंगा आपसे। क्वेश्चन करने के अंदर में 5 से 6 मिनट लगते हैं बस। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिना गूगल के आप 5 मिनट में कर लेंगे, अभी करेंगे आप देखिए। चलो आगे, मैं चलूँगा जरा। अच्छा आपको याद होगा, हाँ एक सेकंड रुक जाता हूँ मैं। नहीं नहीं कर लेगा बच्चा। मैंने माइनर निकालना है, फिर मुझे कोफैक्टर निकालना है, फिर मुझे एडजॉइंट निकालना है, फिर मुझे माइनर के लिए अलग अलग निकलेंगे। कोफैक्टर में क्या लगाऊंगा मैं, वहाँ पे साइन लगाऊंगा। फिर एडजॉइंट निकालने के लिए क्या कर दूंगा, उसका ट्रांसपोज कर दूंगा। उसके बाद ए इनवर्स तो अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। सर जी कोई दिक्कत है आगम जी आपको? क्या करके आनी है, एमसीए कहाँ से करनी है? इंडोनेशिया, चलिए जी। अब मैं आपसे एक गुजारिश चाहता हूँ, ये आ गया मेरे पास। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 3 - 2 3 2 1, इसका इन्वर्स निकल जाए भगवान की दया से, और इसका इन्वर्स तो हम निकाल चुके हैं। केवल इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है हमें, क्या हो गया सर? गई नहीं तो छूट गया कोई सामान? नहीं नहीं, अपना का कोई लड़का जो साइकिल लेके प्रमोद की। अच्छा तो बाहर रखा हुआ था इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, नमकीन रखेंगे, नमकीन ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ठीक है जी सर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक 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 है सर। अब मैं यहाँ से ए इनवर्स की जो वैल्यू निकल के आई है, जो मेरी इक्वेशन थी ये थी मेरे पास, इसको ये तो मेरे पास थी। यहाँ मैं ए इनवर्स की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ। जरा पुट करना, जरा हेल्प करोगे मेरी? एक सेकंड सर प्लीज। 1/-17 था सर, हिसाब हिसाब है। हाँ वो कितना आ गया फिर? 1 बोलना जरा, 1 सॉरी -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, और ये कितना था? 8 1 और 4 था, यस और नो? बताइए जरा, ये था या नहीं था? मैंने केवल यहाँ पे बेटा मैंने क्या करा है, जो ए इनवर्स जो निकाला है मैंने ना, वो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये देख स्टार्टिंग में जो इक्वेशन बनाई थी ना हम लोगों ने, यहाँ इसका इन्वर्स निकालना था, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट कर दी? 1/-17 ये जो आया था, और इंटू में 814 है। अब इन दोनों को आपस में क्या करा दूंगा, बस मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कराने में हेल्प करो मेरी जरा। क्या मल्टीप्लाई करा उसको, कितना आएगा? इसको उठा करके मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 इंटू -1 कितना हो गया? -8 बोलो जरा। -5 सर 40, -5 इंटू 1 ना, 4 इंटू -1 -4 आ गया। अब अगला मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -64 -6 यार, -6 और प्लस का +36, और बताओ -80 और बोलो +1 +28। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा यहाँ लिख दूँ मैं जरा। अब क्या हो गया है, XYG की वैल्यू कितनी आ गई? 1/-17, ये कितना है बताओ? -8 -5 -13 और -4 -17 आ गया। ये कितना आ रहा है? 64 और 6 60 34 आ गया। हाँ -34 आ गया। और यहाँ देखो 29 में से 81 गया, तो माइनस का कितना आ गया? 51। अभी हर एक एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा देखो जरा। ये -17 था तो कितने आ जाएगा यहाँ? 1 2 3। तो आप क्या कहोगे, एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, वाई की वैल्यू 2 है, और जेड की वैल्यू कितनी है? 3। 5 में से 5 नंबर मिल गए। और आपको पता नहीं आपका आंसर गलत है सही? एक नहीं नहीं, इसको इन वैल्यूज को पुट करके देख लो, यहाँ पे पुट करके देख लो, अगर आपको डाउट ही जा रहा है तो, इतना बड़ा सवाल है तो। ऐसे कैसे कर देगा सॉल्व? 3 इक्वेशन है ना बेटा, 2 नहीं है ना। मैट्रिक्स मेथड से करना है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको चीज? एक बार ये एक बार कॉपी करो, उसको कॉपी करो, कॉपी करो जरा एक बार। ठीक है दवित, एक प्रोसेस समझ में आ गया? करिए प्लीज, इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ जी रचित, क्लियर है बेटा? ठीक, इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। हाँ बेटे यहाँ से हटा देता हूँ ना मैं, ये देखो ना, ये हटा देता हूँ ना, ये तो कर ही लिया था कॉपी आपने, दे दो। फिर मैं एक सवाल और मैं खुद कराऊंगा, चलो आपको।
ये प्रोसेस समझ में आ गया ना, तो आसानी होगी आपको करने में। याद ऐसे रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, 50 सवाल करेंगे इसके ऊपर हम लोग अभी। तो ये तो आना ही आना है यार, ये तो क्वेश्चन कंफर्म्ड है, आएगा तो आएगा ही, जैसा आएगा तो मोदी ही, वही चीज़ है। 8.4 क्यों है? 814, हाँ ये था ना बेटा, इज इक्वल टू 814। ठीक है, ठंडा ज़्यादा नहीं होगा, एसी बंद कर दूं? कितना है इस टाइम ये? 23 है। बेटे कॉपी कर लिया रचित? एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई थी, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई थी? हम 3 आ गई थी। क्लियर है? एक सवाल मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगले पेज पे कर लेते हैं। हाँ वो आदत पड़ी हुई है ना, और अब करने की अच्छा मैं एक सवाल और लिख रहा हूँ, उसमें भी क्या करना है हमारे को? इक्वेशंस को क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 दे रखा है आपको। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए वहाँ जो आपने लगा लिया है यहाँ पे। एक्स माइनस 2 वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये भी मैं ही करूँगा 1 मिनट के लिए, ये 0। ये 3 इक्वेशन दे रखी है, लिखिए सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। अब देखो आपको सारा प्रोसेस जल्दी रिकॉल होगा क्योंकि वो पहली बार किया था। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? ए एक्स इजिकल टू बी फॉर्म में। क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू ए एक्स इजिकल टू बी फॉर्म। ए एक्स इजिकल टू बी फॉर्म में लिखूंगा मैं। कैसे लिखेंगे ए एक्स इजिकल टू बी फॉर्म में? कोई हेल्प कर पाएगा मेरी? बोलो जरा। 1 1 1, एक्स है ही नहीं तो क्या लेंगे? 0 1 3 1 -2 1, और यहाँ पे एक्स वाई जी, और यहाँ क्या आएगा? 6 11 और 0। ऐसे कह रहा था हमें, और फिर हमने कहा था एक्स वाई जी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालने के लिए ये अपोन में आएगा तो कितना हो जाएगा? 1 1 1 0 1 3 1 -2 1 की पावर कितनी? -1, और 6 11 और 0। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे हम लोग। नहीं मैंने दे दी, मैंने दे दी ना, प्रिंट आउट रखे ना, तुम आए नहीं थे। ये बेटा उसके भी ले जाइए 2 3 है ना, 1 सेकंड के लिए। अभी तू भी ले ले बेटा, ये मैट्रिक्स वाले चैप्टर का है, बाकी तो मिल गए थे। एक ले, एक ये ले तू, 1 2 और 3 रख ले तू। हाँ हाँ, एक इसको दे दे दवित को, दवित तूने ले लिया ना ये? ठीक है, अब तू ये ले ले ये वाला। 1 2 और एक 3। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू, और सर ये आपका एमसीक्यू हो गया। अच्छा आगे चल रहा हूँ जरा मैं यहाँ पे, देखो नहीं मिला। हाँ ये यहाँ तक कर लिया आपने। अब मुझे किसका झगड़ा रह गया? मुझे क्या निकालना है? इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? इनवर्स। और इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? एमसीए करनी पड़ती है। कहाँ से? इंडोनेशिया से करूंगा मैं पहले। हाँ पहले माइनर निकालेंगे हम लोग। अच्छा एक छोटा सा काम कर दूं मैं 1 मिनट के लिए? हाँ ये भी तो निकालेंगे, आ रहा हूँ। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें। हाँ पहले तो डिटर्मिनेंट निकला है, सबसे पहले यही निकालना है। कोई बात नहीं, वो बाद में निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें पहले, कैसे निकलेगा? 1 के थ्रू करेंगे 1। अब मैं सीधा कर दूं बेटे, ये गया और ये गया, कितना बचा? ये 1
+6 आएगा, कितना आ गया -1, ये गया और ये गया, तो 0 × 1 कितना होता है 0, 0 -3 आ गया। फिर देखो इसके लिए करोगे +1, ये गया कितना आ गया 0 -1 आ गया। ठीक है रचित, ये कितना आ जाएगा देखो 7 + 3 और ये कितना आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की एक कोशिश करी है, कर सकता था ये कोशिश में, ये तो कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं चलाई इसके अंदर में तो। हाँ जी चलिए जरा, अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैं माइनर निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं अब, माइनर, ये निकाल दूं मैं माइनर मैट्रिक्स। कैसे निकलेगा देखो, पहले 3 तो मैं ये से कॉपी मार रहा हूँ बेटा, मैं पहले 3 में पहला कितना आ जाएगा बताओ 7, फिर -3 और -1, बाकी 6 की लड़ाई रह गई है, ये 6 तुम निकालो, मुझे बताना फिर। कितना आएगा हर्षिता, कितना आएगा बेटा ये वाला बताओ, 4 नहीं आ रहा मेरा तो यार, इसके लिए करेंगे ये गया 1 + 2 3 आ रहा है मेरा तो बेटा, 3 आ रहा है ना, 3 आएगा देख, दबी देख कैसे, देख बेटा इसके लिए करेगा देख, ये वाली रो चली गई, समझ में आ रहा है, ये रो गई, ये चला गया 1 × 1 1 और -2 है तो +2 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो गया 3 आएगा ये। अच्छा इसके लिए निकालो अब बीच वाले के लिए, एक बार ये गया, फिर -3 कैसा आ जाएगा देख, इसलिए ये गया और ये चला गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम चला गया, कितना आ जाएगा, ये पता लग रहा है कि किसको छोड़ रहे हैं हम लोग, -2 कैसा आएगा यार देखो ना, अरे ये गया 1 -1 0 आएगा ये। हाँ। अच्छा ये इसका कितना आएगा बताओ 3 का, ये गया -2 -1 -3 आ गया, इसके लिए निकालो, इसके 1 के लिए 2 आ गया, ठीक है ये 2 आ गया, और इसके लिए निकालो 1 मिनट के लिए, ये 3 आ गया, फिर 1 आ गया, निकालो निकालो, ये मेरा माइनर मैट्रिक्स निकल के आ गया। ठीक है अगम जी, अब मुझे माइनर के बाद क्या निकालना है, कोई फैक्टर में वो चलेगा MW(TTS), मैंने बताया था पहले सेम कॉपी मार लें ताकि टेंशन नहीं खत्म। क्या 7 -3 -1 3 0 -3 2 3 1, अब क्या करेंगे हम लोग, साइन लगाएंगे, क्या आएगा प्लस, ये क्या करेंगे हम लोग माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन लगा दिया मैं। अब क्या निकालूंगा इसका मैं, एडजॉइंट, रुको थोड़ा सा बेटा, रुको मैं, अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, कितना आ गया है वो 7 -3 2 3 0 -3, फिर कितना आ गया -1 3 और 1। अब ए का इनवर्स निकालेंगे, हाँ तो यहाँ पे तो -3 आया था ना बेटे, तो प्लस माइनस साइन चेंज करेंगे ना, इससे मल्टीप्लाई नहीं कराना अभी, केवल ये सिंगल, ये बीच वाले रखने केवल हमारे को। हाँ बीच में भी तो मैंने ऐसे किया था, बाद वाले एलिमेंट भी तो केवल ये वाली वैल्यूज उठानी थी हमें। अब मेरा इनवर्स कितना आ गया बताओ, क्या था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन
ये तो था हमारे पास, तो इनवर्स कितना आ जाएगा 1/9, और ये कितना 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, और इसका नाम मैंने डाल दिया था 1 डाल दिया था। पुट द वैल्यू इन, मेरे को नहीं पता, जो भी आ रही है। जल्दी हो गया नहीं हो गया सवाल ये, 5 मिनट में ही हो गया एक तरह का। पुट द वैल्यू इन 1, ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ मैं जरा। 1 ये वाली थी मेरे पास, कितना आएगा देखो जरा, एक्स वाई जी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/9, बोलना जरा क्या था, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, और मल्टीप्लाई में क्या था ये 6 11 0, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा अभी ये, 6 से मल्टीप्लाई कराओ, 6 7 जा 42 -33, सीधा लिख दूं मैं, नहीं कर रहा, सीधा लिख दूं मैं 9, इससे कराओ 18, खाली 18 ही आ गया, इससे कराओ माइनस का 6 प्लस का 33 27, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 2 और 3, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 1। क्या सर हमेशा ऐसी आती है क्या वैल्यू, नहीं ये तुक्का है ये। सवाल जल्दी हो गया नहीं हो गया बताइए अब ये, नहीं फिर नंबर नहीं मिलेंगे भाई, प्रोसेस के नंबर है, नहीं इतना, इतनी इतनी लूट नहीं मच रही है कोई, ऐसे कोई लूट नहीं मच रही है कोई, जो चाहो वही आ जाएगा आपका। एक सवाल आपसे और करवाऊंगा बेटा मेरी, हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ सवाल केवल यहाँ, एक्स -y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y -3z इज इक्वल टू 1, और 3x -2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। ये ऐसा भी नहीं है, इसका आंसर कुछ और आएगा। ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी, आराम से करना, तसल्ली से करना, टेक योर टाइम। रचित कॉपी कर लिया था, हाँ सारे स्टेप्स आपके सामने हैं।
सलमान प्रूव हो रहा है बेटा? डिटरमिनेंट -1 आ रहा है। तेरा कितना आ रहा है बेटे? निपुण देखिए जरा इसका 8 कैसे आ रहा है, देखिए। हटा दो। निपुण अपना स्टेप